जय श्री राधे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी भक्तों को जय श्री राधे। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत मथुराखंड में 5वां अध्याय। अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार तथा उनकी स्तुति, श्री कृष्ण का ग्वाल वालों के साथ पूरी दर्शन के लिए जाना, नागरी स्त्रियों का उन पर मोहित होना तथा भगवान के हाथ से एक रजक का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन अक्रूर और बलराम जी के साथ मथुरा के उपवन के पास पहुंचकर यमुना के निकट रथ रोककर भगवान श्री कृष्ण उतर गए और यमुना का जल पीकर पुण्य रथ पर आ गए। तब उन दोनों भाइयों की आज्ञा ली अक्रूर जी यमुना जी में नहाने के लिए गए और नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए यमुना के निर्मल जल में उतरे। यमुना जी का जल अगाध था, उसमें बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही थी। अक्रूर जी ने देखा उसी जल में बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई खड़े खड़े परस्पर बातें कर रहे हैं। नरेश्वर यह देख अक्रूर जी चकित हो उठे और रथ पर जाकर देखा तो वहाँ भी वे दोनों बैठे दिखाई दिए। फिर जल में आकर देखा तो वहाँ भी उनके दर्शन हुए। बलराम जी नागराज शेष के रूप में कुंडली मारकर बैठे थे और उनकी गोद में लोकवंदित परम प्रकाश में गोलोक, गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, मनोहर वृंदावन तथा असंख्य कोटि सूर्यों की ज्योतियों का प्रभावशाली मंडल ये क्रमशः परिलक्षित हुए। उसी ज्योति मंडल में रास मंडल के भीतर कोटि कोटि कामदेवों के सौंदर्य माधुर्य को तिरस्कृत करने वाले साक्षात प्रियपूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के साथ वहाँ अक्रूर के रथ दृष्टिपथ में आए। तब श्री कृष्ण को परब्रह्म परमात्मा समझकर अक्रूर ने बारंबार उन्हें नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत हर्ष के साथ उनकी स्तुति आरंभ की। अक्रूर बोले, असंख्य ब्रह्मांडों के अधीश्वर तथा गोलोक धाम के स्वामी त्रिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। प्रभु, आप श्री राधा के प्राण बल्लभ तथा ब्रज के अधीश्वर हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री नंदनंदन तथा माता यशोदा को आमोद प्रदान करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। देव के पुत्र गोविंद, वासुदेव, जगदीश्वर, यदुकुल तिलक, जगन्नाथ पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मेरी वाणी सदा आपके गुणों के वर्णन में लगी रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें, मेरी बुझाएं आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करने में तल्लीन रहे, मन सदा आपके चरणारविंद का चिंतन करे तथा दोनों नेत्र आपके प्रकाशमान एवं भव्य धाम विशेष के दर्शन में संलग्न हो। नारद जी कहते हैं, राजन जब इस प्रकार चकित होकर भगवान का वैभव देखते हुए अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने लोक सहित वहीं अंतर्धान हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके नियमित कर्म पूर्ण करने के पश्चात अक्रूर श्री कृष्ण को परब्रह्म स्वरूप जानकर विस्मय पूर्वक रथ पर आए। गणवत गंभीर नाद करने वाले उसे वायु वेगशाली रथ के द्वारा अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण को दिन डूबते डूबते मथुरा पहुंचा दिया। वहां नगर के उपवन में नंदराज को देखकर यदुत्तम भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए मेघ के सम्मान गंभीर वाणी में अक्रूर जी से बोली। फिर भगवान ने कहा, मानद अब आप अपने रथ के द्वारा मथुरापुरी में पधारे, मैं पीछे ग्वाल बालों के साथ आऊंगा। अक्रूर ने कहा, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम प्रभु, आप अपने बड़े भाई तथा ग्वालों से मेरे घर पर चले। जगतपते, अपने चरणारविंदों की धूल से आज मेरा घर पवित्र कीजिए। मैं आपको साथ लिए बिना अपने घर नहीं जाऊंगा। श्री भगवान ने कहा, अक्रूर जी, मैं यदुवंशियों के बैरी कंस को मारकर बलराम जी तथा गोप बंधुओं के साथ आपके भवन में अवश्य आऊंगा और आपका प्रिय करूंगा।
नारद जी कहते हैं राजा ने भगवान श्री कृष्ण वहीं ठहर गए और अक्रूर ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वहाँ कंस को श्री कृष्ण के आगमन का समाचार देकर वे अपने घर में चले गए। दूसरे दिन बलराम और गोप बालकों के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए उद्यत हुए। गोविंद की ओर देखकर नंद ने यह बात कही, वत्स सीधी तरह से मथुरापुरी को देखकर तुम्हें सब लोग लौट आना, इसे गोकुल ना समझो, यहाँ कंस का महाभयंकर राज्य है। बहुत अच्छा क्या करे भगवान श्री कृष्ण ने नंद द्वारा प्रेरित बड़े बूढ़े ग्वालों और ग्वाल बालों के साथ पुरी में गए। बलराम जी भी उनके साथ थे। दुर्ग से युक्त वह पुरी स्वर्ण एवं रत्न जटित सुंदर गृह तथा गगन चुंबी महलों से देवताओं की राजधानी अमरावती के समान शोभा पाती थी। यमुना के तट पर रत्नों की सीढ़ियां बनी हुई थी। वहाँ चंचल लहरों का कौतूहल देखते ही बनता था। उन सब से तथा दिव्य नर नारियों से युक्त वह नगरी अलकापुरी के समान शोभा पा रही थी। मथुरापुरी की शोभा निहारते और धनिकों के भवनों को देखते हुए श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ राजमार्ग के मुख्य सड़क पर आ गए। वसुदेव नंदन ने श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर मथुरापुरी की स्त्रियां जो उनके विषय में बहुत कुछ सुन चुकी थी, सारे काम काज और शिशुओं को छोड़कर उन्हें देखने के लिए इस प्रकार दौड़ी मानो नदियां समुद्र की ओर भागी जा रही हों। कुछ स्त्रियां महलों की छत से, कुछ जालीदार झरोखों के छेद से, कोई दीवारों की ओर से, कोई खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे हटाकर और कुछ नारियां दरवाजे की किवाड़ से बाहर निकलकर घर के चबूतरों से उन्हें देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण का एक चंचल कुंतल बाग उनके मुख पर लटक रहा था, मानो उन्हें अपने सामने वाले मनुष्य के मन को लेने के लिए उसे धारण किया था तथा दूसरा कुंतल बाग उन्होंने मुकुट के नीचे दबा कर पीछे की ओर लटका दिया था, मानो पीछे से आने वाले लोगों के मन को मोहने के लिए उसे उन्होंने पृष्ठभाग की ओर धारण किया था। उनका आधा पीताम्बर कमर में बंधा हुआ चमक रहा था और आधा कंधे पर पड़ा नील मेघ में विद्युत की शोभा धारण कर रहा था। राजा ने उन्होंने अपने एक हाथ में कमल और वक्षतल में वैजयंती माला धारण कर रखी थी। कानों में नवीन मकराकार कुंडल पहने तथा बाल सूर्य के समान कांतिमान सोने के बाजुओं से भूषित थे। बाहु मंडल वाले असंख्य ब्रह्मांड अधिपति परात्पर भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को देखकर समस्त पूर्वासिनी स्त्रियां मोहित हो गई। नागरी स्त्रियां बोली, अहो वह वृंदावन कैसा रमणीय है जहाँ ये नंद नंदन स्वयं निवास करते हैं। वह समस्त गोपगण भी धन्य हैं जो प्रतिदिन इनके मनोहर रूप का दर्शन करते रहते हैं। गोपांगनाएं भी धन्य हैं, न जाने उन्होंने कौन सा पुण्य किया है जो रास रंग में बारंबार उनके अद्रामृत का पान किया करती हैं। नारद जी कहते हैं राजा ने उस राजमार्ग पर एक कपड़ा रंगने वाला रजक जा रहा था। वह बड़ा घमंडी और उन्मत्त जान पड़ता था। ग्वाल वालों की अनुमति से मधुसूदन ने उससे कहा, मेरे माँ बुद्धिमान मित्र, हमारे लिए सुंदर वस्त्र दो, यदि दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। वह जगह कंस का से होकर बड़ा भारी दुष्ट था। श्री कृष्ण की बात सुनकर गृह से अभिषिक्त अग्नि की बाती वह अत्यंत रोष से प्रज्वलित हो उठा और उसे राजमार्ग पर माधव से इस प्रकार बोला। रजक ने कहा, अरे तुम्हारे बाप दादू ने ऐसे ये वस्त्र धारण किए हैं क्या? उद्दंड ग्वाल वालों, क्या तुम्हारे पूर्वज कोपिंदारी नहीं थे? जंगल में रहने वाले गोपो, यदि जीवन चाहते हो तो तुम सब के सब नगर से शीघ्र निकल जाओ, अन्यथा वस्त्र की चोरी करने वाले तुम सब लोगों को मैं जेल में बंद करा दूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन इस तरह की बातें करने वाले उस रजक के मस्तक को यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने खेल खेल में हाथ के अग्रभाग से मरोड़ दिया। विजयराज उसके शरीर से की ज्योति घनश्याम श्री कृष्ण में लीन हो गई। राजा ने फिर तो उसके समस्त अनुगामी सेवकों वस्त्रों के गट्ठर वहीं छोड़ गए, उसी तरह सब और भाग गए जैसे सर्पकाल में हवा के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उन वस्त्रों में से बलराम और श्री कृष्ण अपने वसंत के कपड़े लेकर जब खड़े हो गए तब शेष वस्त्रों को ग्वाल बालों
तथा अन्य राहगीरों ने ले लिया। उन वस्त्रों को कैसे पहनना चाहिए यह बात ग्वाल वाल नहीं जानते थे। अतः बलराम और श्री कृष्ण के देखते देखते वे उन सुंदर वस्त्रों को अस्त व्यस्त ढंग से पहनने लगे। इसी समय एक बालक ने उन दोनों भाइयों को देखकर विचित्र वर्ण वाले वस्त्रों को धारण कराकर श्री कृष्ण और बलदेव के दिव्य जैसे बना दिए। राजन इसी तरह अन्य गोप बालकों को भी यथोचित वस्त्र पहनाकर उसने बड़ी भक्ति से श्री कृष्ण का पुण्य दर्शन किया। उस बालक पर प्रसन्न हो भगवान ने उसे अपना सारूप प्रदान किया और बलदेव जी ने भी पुण्य उसे बल लक्ष्मी और ऐश्वर्य प्रदान किया। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बोलासुर संवाद में श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। आगे आने वाली कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय जय श्री राधे।